वैष्णो देवी हादसे पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। साथ ही साथ ये कहा है कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। नवाब मलिक ने भी कहा है कि हादसे की जिम्मेदारी तय हो। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। 13 लोगों की जान गई है। 13 श्रद्धालु वैष्णो देवी हादसे में मारे गए हैं और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वैष्णो देवी में कल देर रात हादसा हुआ, भगदड़ हुई। इसमें कुचल करके 13 लोगों की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इस बीच विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रधान सचिव गृह जांच समिति के अध्यक्ष होंगे जो कि इस हादसे की पड़ताल करेंगे। यह हादसा बेहद दुखद है और नए साल की शुरुआत इस दुखद हादसे से हुई है। बेहद ये शोक की बात। कैसे हुआ यह हादसा हम आपको बताते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, वहां पर मंदिर परिसर में भगदड़ मची है। रात तकरीबन 2:45 पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां दो पक्षों में बहस हुई। बहस के बाद भगदड़ मची। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। 13 श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, उनकी मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में क्या हुआ, आखिरकार हादसे की वजह क्या थी, कहां चूक हुई है, इसकी जांच होगी। प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में जांच होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह जांच कमेटी गठित की है जो कि यह पड़ताल करेगी कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही है। वहीं अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता राजू केरनी ने ताजा स्थिति का जायजा लिया। रात लगभग 2:15 बजे का टाइम था जबकि गेट नंबर 3 पर यात्रियों के 2 ग्रुप की आपस में बहसबाजी हो गई और उसके बाद 2:45 बजे के आसपास उस जगह पे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे और भीड़ जो है उसके ऊपर गिरती रही। इस भीड़ में 13 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। प्रशासन का ये दावा है कि हादसे के तुरंत बाद वहां पे रेस्क्यू टीमें पहुंच गई थी, लेकिन जो आई विटनेस हैं उनका ये कहना है कि लगभग 2 घंटे लगे पुलिस प्रशासन और श्राइन बोर्ड प्रशासन को वहां पे पहुंचने का। माता वैष्णो देवी यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है कि भगदड़ में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसके लिए यात्रा का बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे कोताही तो हुई है। कैमरामैन माने के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, कटरा माता वैष्णो देवी। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जी न्यूज ये सवाल आपके सामने ला रहा है कि आखिरकार मंदिर के पास इतनी भीड़ कैसे पहुंची, जबकि नीचे से ऊपर भेजने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या तय की गई है। इसके अलावा 2 गज की दूरी का पालन क्यों नहीं किया गया, ये अहम सवाल है, क्योंकि कोविड के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, लेकिन कोई नियमों का पालन नहीं हुआ। वहीं भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह नाकाम कैसे रह गई। इसके साथ साथ यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार मौत पर मरहम लगाना जरूरी है या उस पर सियासत करना जरूरी है। ये वो अहम सवाल है जो जी न्यूज खड़े कर रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो श्रद्धालु जो कि दर्शन करने के लिए गए थे, उनकी जान चली गई। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मामले को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्या कहा है, किस तरह सवाल उठाए हैं, सुनिए आप भी। निश्चित रूप से इंक्वायरी गठित की गई, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होना, किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये ज़रूरी है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है,
व बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस पर आरोपों का कोई आधार नहीं है, भीड़ को अच्छी तरह से मैनेज किया गया। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे कि कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशें। There has been lathi charge by Jammu and Kashmir police. Has this of any sort happened there? There is absolutely useless thing to say. I think crowd was managed very well by the people deployed on ground, and Jatra was restored very soon. I think all those things would be looked into if there is any allegation of that sort. तो प्रशासन की ओर से यह बताया जा रहा है कि हादसे में प्रशासन की कोई गलती नहीं है, लोगों के बीच आपस में बहस हुई है और इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इसमें अब तक क्या हुआ है अपडेट आपको बता देते हैं। 13 लोगों की मौत हुई है भगदड़ में, 15 लोग घायल हुए हैं। रात करीब 2:45 पर भगदड़ मची। डीजीपी का कहना है कि कुछ लोगों में धक्का मुक्की हुई, बहस हुई और इसी के बाद भगदड़ की शुरुआत हुई। नए साल पर दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा हुई कि काबू नहीं हो पाई। वहीं इस पूरे मामले में जांच के लिए उपराज्यपाल ने आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, घायलों को 50-50 हजार की मदद। इस बीच वैष्णो देवी की यात्रा को दोबारा शुरू करा दिया गया है। तो यह अपडेट है अब तक की। देर रात 2:45 से हादसा हुआ। अब हालांकि चीजें वहां सामान्य हो चुकी हैं। हादसा काफी गंभीर रहा, 13 लोगों की जान चली गई है। निश्चित तौर पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर बड़ा सबक मिलता है। चूक तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग घायल हुए और जो चश्मदीद हैं, जो कि हादसे का शिकार हुए हैं, उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं था और वहां पर भगदड़ की वजह लोगों का रवैया नहीं बल्कि प्रशासन का रवैया है। वैष्णो देवी हादसे में घायल लड़की किरण ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कल जब हम भवन से दर्शन करके निकले तो दोनों तरफ भीड़ थी, दर्शन करने वालों की भी और जो दर्शन करके निकल रहे थे उनकी भी। तो बस मैनेजमेंट तो कुछ थी नहीं, भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो बीच में से हट गई और जो ढलान वाली तरफ थे हम पीछे, आगे वाले लोग आके हम पे गिर गए और हम नीचे दब गए। भाई दम घुटने से कितनों की मौत भी होगी। तो जब आपको चिकित्सा केंद्र ले जाया गया तो क्या क्या डर आपको रहा? डर मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया, बहुत देर तो मुझे पता ही नहीं हुआ क्या। मेरे आगे डेड बॉडीज आ रही थी इतनी, और अगर कुछ सेकंड और मतलब ऊपर गिरे रहते सब मेरे तो मैं भी नहीं बचती। वहीं वैष्णो देवी हादसे में घायल लड़के किरण के पिता रविंद्र ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सर मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ और ये हादसा रात को 10:30 बजे भी एक बार हुआ था, 10:15 साढ़े 10 बजे भी हुआ था, लेकिन जब किसी के साथ किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। भीड़ बहुत ज्यादा थी पीछे। इसके बाद ये 1:30-2 बजे फिर दोबारा हुआ, जो
नीचे से भवन से हम जैसे भी ऊपर चढ़ने के लिए वापसी के लिए आ रहे थे, तो जो सामने पुलिस वाले थे उन्होंने उधर से भी लाइन चला दी जो अर्धकुंवारी की तरफ से आ रही थी। तो दोनों ही तरफ से टकराव होने के कारण सब मतलब जितने भी लोग थे वो नीचे दब गए, उसमें मेरी लड़की भी नीचे दब गई, किरण। फिर बचाव करके कैसे उसको बाहर लाए? बीच बचाव करने में तो बहुत टाइम लग गया सर, उसमें फिर बहुत लोग इसके ऊपर गिरे हुए थे, ये वहाँ पे बेहोश हो गई। फिर कुछ लोगों को बुलाया, इसको उठा के ले गए, फिर वहाँ पे जाके डिस्पेंसरी में इसका इलाज करवाया। माता के दर्शन करने पहुंचे लोगों ने हादसे को लेकर के क्या कहा है, आइए उनकी आप बीती आपको सुनाते हैं। तो हम लोग उस टाइम 2 बजे की बात थी, हम लोग क्लॉक रूम के गेट के पास ही खड़े थे। तो हम लोग माता के भवन के लिए एंट्री कर रहे थे और वहाँ से कुछ लोग, भीड़ थी, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे हुटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई। और जैसे ही भगदड़ हुई उस टाइम वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नहीं था और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। बड़ी गलती है पुलिस प्रशासन की, उन्होंने सर इतना किया। लाइन जो जारी है दर्शन करने वालों की जारी है वो भी उधर ही जारी है, उनकी लाइनें हो रही है 6-6, 7-7 लाइनें, पूरा चौक उनसे भर गया। फिर दर्शन करके जो आ रहे हैं वो भी उधर ही आ रहे हैं और जो नीचे से जा रहे हैं वो भी ऊपर ही जा रहे हैं। उनको डंडे मार मार के साइड में कर रहे हैं, जिससे भगदड़ हुई और एकदम से जो गिरे हैं उनको काफ़ी को बचाया भी। 1-2 बच्चे मेरे आगे ही थे, वो गिर गए थे, उनको कैसे जैसे करके, मेरे हाथ में भी लगी, उनको कैसे जैसे करके उठाया, उनको लाइन से साइड में किया। लेडीज थी, उनको रेलिंग से साइड में लिया। काफ़ी उसके बाद में डेड बॉडी देखी सर। कितनी डेड बॉडीज थी और ये हादसा कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे? सर एग्जैक्ट ये मनोकामना भवन फेज 2 है, उसके पास में रत्ना वो है, वहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है। और सर इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी, मैं हर साल आता हूँ, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। थैंक यू। हम भी थे, वो भीड़ को ये एक बैग बहुत ज़्यादा था, वहाँ प्रशासन इतना लापरवाह थी कि उस भीड़ को सब भीड़ को रोक दी और उसके बाद भीड़ को रोकने के बाद एक वो पब्लिक को छोड़ रही थी, जबकि उस छोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं था। उस टाइम यात्रा जो दर्शन यात्रा होता है 3 नंबर गेट भी यात्रा के लिए बंद था, वो भी लाइन अलग से लगी थी और दोनों भीड़ दोनों से आई और प्रशासन वहाँ 2, 4, 5 को थे मगर बहुत लापरवाह थे, कोई कॉन्सेंस नहीं था और डंडा भाजने लगे। क्या कहेंगे साइन बोर्ड प्रशासन को? साइन बोर्ड प्रशासन वहाँ तो फेल है, दम फेल है। ये सारा गलती प्रशासन से ही हुई है। अगर वो भीड़ को नहीं एकत्रित करती तो ऑटोमेटिक चारों तरफ भीड़ चला जाते। उस सारा भीड़ को प्रशासन ने रोक दिया था, उस भीड़ में हम भी फंसे थे। अगर हम 3 नंबर गेट में नहीं घुसते तो हम भी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.